वहाँ पर हमने चार्जेस पता किए तो वहाँ पर थे अबाउट 6000, कोई ले रहा है 8000 एमआरआई के लिए। और जो एक्सरा नी का एक्सरे हुआ और उसके लिए उन्होंने 200 रुपीज़ चार्ज किए थे, जो कि बाहर से ऑफकोर्स कम है, बाहर 700-800 रुपये लगते हैं, यहाँ से और अंदर जाती है। और प्लस वो इतनी तेज़ आवाज़ें कर रही होती है कान में वो मशीन ना, सो बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि बिल्कुल वो टनल जैसा होता है। 1 2 और 3 करके ये जो है, खैर अभी तो जो है बेंड करवा के जैसे साइड में टेंस्ड मैं हूँ सुनने के बाद, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेरा थायराइड भी दिख रहा है, लेती या चीज़ें अलग होती शायद थोड़ी सी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ब्लड टेस्ट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट मुझे आज मिलने वाली है। और डॉक्टर ने मुझे स्पाइनल का एमआरआई कराने को बोला है और जो नी का है उसका एक्सरे करने को बोला है। सो नी का एक्सरे और स्पाइनल के एक्सरे के लिए पहले हमने बाहर पता किया था, जो कि जनता एक्सरे सिटी एक्सरे है। सो वो प्राइवेट हैं, वहाँ पर हमने चार्जेस पता किए तो वहाँ पर थे अबाउट 6000, कोई ले रहा है 8000 एमआरआई के लिए। और जो एक्सरे था घुटने का, उसके लिए कोई 700 रुपये, कोई 800 रुपये ऐसे चार्ज करा था। किसी ने हमें बताया कि जाकर हम 7 मंजिला मंदिर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर जो है ये सब चार्जेस अब 50% से भी कम में हो जाते हैं, और वो किसी जगह पर रेफ़र करते हैं, वहाँ पर जाकर हमारा एमआरआई हो जाएगा आसानी से। तो 7 मंजिला मंदिर से हमें यहाँ रेफ़र किया गया, और यहाँ पर इन लोगों ने हमें आगे अपने लैब की तरफ भेजा, जो कि द्वारका मोड़ पे पड़ता है, और उसके लिए उन्होंने हमसे 2500 रुपये लिए एमआरआई के लिए। सो यहाँ पर मैं पहुँची और यहाँ पर मेरा एमआरआई हुआ। सो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार मैं एमआरआई मशीन देखी मैंने और उस रूम में एंटर किया। अगर आप में से कईयों ने एक्सपीरियंस किया है तो वेल एंड गुड, आप जानते होंगे कैसा होता है। सो वो इतनी बड़ी मशीन थी, पहले स्टेज में उन्होंने मुझे अंदर डाला उस पर मशीन पे, फिर उसके बाद थोड़ी सी और अंदर जाती है, और प्लस वो इतनी तेज़ आवाज़ें कर रही होती है कान में वो मशीन ना, सो बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि बिल्कुल वो टनल जैसा होता है ना, बंद रहता है, आप उसके अंदर जाते हो। सो थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे उसमें जाने में, बट जैसे तैसे करके मैंने वो कर ही लिया। और कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट अंदर ही लिटाए रखा, और वहाँ पर जो थे उन्होंने फिर एमआरआई कर लिया, और उसकी रिपोर्ट जो है, इमेजेस तो मिल गई हैं मुझे, मेरे पास है अभी इमेजेस, मैं आपको दिखाऊं। सो ये देखिए कितना बड़ा, कैन यू सी, ये तो बल्कि वीडियो में भी शायद पूरा नहीं आ रहा होगा, इतना बड़ा ये इमेजेस आई हुई हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ये इमेजेस हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाऊं। सो ये मेरी कुछ, ये देखिए 1 2 और 3 करके ये हैं। खैर अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन अब ये सारी इमेजेस ले जाके हमें कल डॉक्टर के पास उनको दिखाना है। और इसकी जो रिपोर्ट है ये हमें उन्होंने पीडीएफ कर दी है, सो फ़ोन में आ गई है। सो वो फ़ोन भी लेके जाऊंगी, ये साथ में दिखाऊंगी वो रिपोर्ट, और ये एमआरआई की जो इमेजेस है ये भी लेके जाऊंगी, और साथ में मेरा ये जो घुटने का एक्सरे था उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। सो इसके अंदर तो खैर इसकी रिपोर्ट भी है, और इसका जो इमेज है वो भी आ गई है। सो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके का कुछ है। सो ये मेरा नी है। तो ये वाला जो है ये सीधा पैर करके जब उन्होंने मेरा एक्सरे लिया था, और ये वाला जो है बेंड करवा के साइड में लिटा के फिर उन्होंने बेंड करके ये नी का एक्सरे लिया है। सो ये वो है, और जो सीधा पैर करके लिया था वो ये है, और इसके साथ इसकी रिपोर्ट भी आई हुई है, जो कि मुझे लग रहा है शायद ठीक है रिपोर्ट में। तो फिलहाल जॉइंट स्पेसेस क्लियर दिखा रहा है, बट थोड़ा सा उसमें दिखा रहा है ऑस्टोपेनिया करके, कि बोन्स अंडर व्यू शो माइल्ड ऑस्टोपेनिया। सो ये ऑस्टोपेनिया क्या है, मैं खैर अभी नेट पे सर्च करूँगी। आई थिंक थोड़ा सा कुछ दिक्कत है इसमें, ज़्यादा नहीं है, बट शायद मे बी ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी, इतना मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है जो मैं समझ पा रही हूँ। बाकी मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ नेट पे। सो अब ये सारी रिपोर्ट्स और ये जो इमेजेस हैं एमआरआई की और जॉइंट जो नी की है, ये मैं कल ले जाऊँगी डॉक्टर के पास, और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बाकी बाहर बैठी थी, मतलब जो नर्स होती है, सो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने मोटे मोटे तौर पे अंदाज़ा मुझे दे दिया, जो कि ऑफकोर्स थोड़ा सा टेंस्ड मैं हूँ सुनने के बाद, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेरा कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, और हीमोग्लोबिन कम है, मतलब काफ़ी कम है हीमोग्लोबिन। मुझे लगा आई थिंक 4.5-5 कुछ उन्होंने बोला, जबकि आपको पता है ना कि 10 से 12 मिनिमम होना चाहिए। सो मुझे नहीं पता ये इतना कम कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि इतने सालों से तो बिल्कुल ठीक था सब कुछ, और अचानक से अब सब कुछ, खैर जो भी है। तो हीमोग्लोबिन कम, कैल्शियम कम, और थोड़ा सा उन्होंने बोला कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सो कोलेस्ट्रॉल मुझे समझ नहीं आया ऐसे, खैर हम खाने पीने में इतना तो ऐसा कुछ चीज़ होता नहीं है, कोई ऐसी फ़ैट चीज़ है या फ़ैट हम ऐसा कुछ लेते भी नहीं है।
बट आई डोंट नो कि मे बी बिकॉज कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ या वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है, सो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल आया है। और उन्होंने कहा हल्का सा थायराइड भी है, थोड़ा सा लाइन के ऊपर आ चुका है, जो शायद 5-5.5 के आसपास होना चाहिए, बट वो 6.5 है शायद। सो अब बट उनको इतना क्लियर नहीं था, वो फिर भी कह रही थी कि आप एक बार आप डॉक्टर के पास आइए, फिर वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि क्या है इसमें, और फिर अकॉर्डिंगली जो कुछ ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। सो ब्लड टेस्ट के रिलेटेड भी मैं अपने डॉक्टर से जाके ढंग से पूछूंगी, समझूंगी, और जो नी का है एक्सरे और ये रिपोर्ट ये ले जाके वहाँ दिखाऊंगी। और MRI जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और MRI में ना थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है, MRI का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो स्पाइनल है उसमें डिस्क की हर एक जो स्पेस है, जो वर्टेब्रा की स्पेस कम दिख रही है। जो L5-S1 है उसमें तो 11 mm दिख रहा है, जबकि मैंने उस पर नेट पे देख रही थी, अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, आई डोंट नो। बस होता है ना दिमाग, जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप कहीं ना कहीं सर्च करने लग जाते हो, कुछ ना कुछ देखने लग जाते हो कि हाई ये क्या है वो क्या है। सो जैसे आई मेरे पास रिपोर्ट, तो मैं सबसे पहले यही देखने लगी कि कितनी होनी चाहिए। तो उसमें लेडीज़ के लिए आई थिंक 14 से 16 के बीच में होना चाहिए, बट मेरा 11 दिख रहा है, और वो ऑब्वियसली मैं जब गिरी हूँ तो वो स्पेस कम हुआ है। सो इस वजह से बाकी ऊपर की भी जितनी सारी डिस्क्स हैं सब में कम आ रहा है। सो ये भी एक अलार्मिंग सिग्नल है। सो इसी वजह से मुझे पेन हो रहा है, बट मैं हिम्मत रख रही हूँ। कल मेरा जैसे एग्ज़ाम डे है, बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना जैसे कि, और रिज़ल्ट डे होता है, सो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि कल मेरा शायद रिज़ल्ट डे है। सो अब ये सारा ये तामझाम मैं लेके जाऊँगी, MRI और एक्सरे और ये सब ले जाके कल डॉक्टर से ढंग से बात करूँगी, पूछूँगी, और ब्लड टेस्ट की भी जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से फिर आगे के वो मुझे प्रिस्क्राइब जो करेंगे मेडिसिन या जो भी मैं वो करूँगी, और जिस तरह की वो डाइट या फिर एक्सरसाइजेस मुझे सजेस्ट करेंगे मैं वो भी सब करूँगी। सो मैं जस्ट अपना ये प्रे कर रही हूँ भगवान से कि वही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना उसमें आए, और छोटी मोटी चीज़ों से, थोड़े चेंजेस से, थोड़ी दवाइयों से ही मैं रिकवर कर जाऊँ, ज़्यादा कुछ सीवियर ना हो। और एक्चुअली कल से मेरा ना इतना ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा सा गले में दर्द सा, सर दर्द है, ज़ुकाम है, अब ड्यू टू वेदर चेंज है या क्या पता नहीं, और हल्का सा फीवर सा भी लग रहा है। और मेरी पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, कोई लेडी थी, तो उन्होंने कहा था कि उनकी 9 इयर्स की बेटी है और 7 इयर्स से वो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। सो डियर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपका काफ़ी टाइम हो गया अगर आप इस चीज़ से झेल रही हैं, सो प्लीज़ आप अपना इलाज कराइए। आप मुझे भी देख रही हैं, खैर 1 साल हो गया मुझे। सो अब जाके मैंने जैसे इलाज करना शुरू किया है, शायद मैं पहले कर लेती या चीज़ें अलग होती शायद थोड़ी सी, बट ठीक है, अब मैंने अब स्टेप ले लिया है। और अब साथ साथ जैसे अभी हमारा शिफ्टिंग होने वाला है तो उसकी पैकिंग भी चल रही है। कल मैंने बच्चों की बुक्स समेटी हैं जो अभी अब नहीं लगनी है, क्लास चेंज होने वाली है, सो उसके लिए मैंने अलग से सारी रद्दी निकाली, सारी भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे जो नहीं यूज़ करने वाली हैं वो सब अलग करनी है, फिर जो सही सामान है वो रखना है, उन सबको पैक करना है। सो हमारे पास हार्डली 7 to 8 डेज़ हैं यहाँ से शिफ्ट करना है, क्योंकि और इसी बीच में सारे ये डॉक्टर के विज़िट्स भी हैं, फिर ये सारी रिपोर्ट्स हैं, फिर अपने सेहत भी है, मुझे अभी तक दवाइयाँ मेरी स्टार्ट नहीं हुई ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। शायद थोड़ी सी जब मेरी दवाइयाँ मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगी तो शायद थोड़ा रिलीफ लगेगा। स्पेशली मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, उन लेडी को, आई थिंक उनका ID मेंशन था, आई थिंक मानसी सिंह लिखा था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ आप डॉक्टर के पास विज़िट करिए, अच्छे न्यूरोसर्जन के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम को दिखाइए, और आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग भी अपना इलाज कराइए, अपना ध्यान रखिए, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, फिर इस प्रॉब्लम का क्या रिज़ल्ट आता है और डॉक्टर मुझे क्या बताते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।